नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कानपुर में आयकर विभाग ने एक कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। 29 फरवरी को शुरू हुई छापेमारी का आज दूसरा दिन है। कंपनी मालिक के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली हैं। इसमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें हैं। इनमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मैक्लारेन कारें शामिल हैं। छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आयकर अफसरों ने बताया कि कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है। तंबाकू कंपनी ने सिर्फ 20 से 25 करोड़ का कारोबार दिखाया था, लेकिन अब तक की जांच में 150 करोड़ का कारोबार सामने आया है। पता चला है कि बोगस कंपनी बनाकर फर्जी चेक काटकर टैक्स चोरी का खेल किया जा रहा था। अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय डाक विभाग ने राजस्थान परिमंडल में पिछले दिनों हुई ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में 10वीं की फर्जी अंक तालिका के आधार पर 14 युवकों के चयनित हो जाने के एक मामले का भरतपुर में खुलासा हुआ है। भरतपुर के बयाना में सहायक डाक अधीक्षक मुकेश मीना ने इन सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दर्ज कराए गए मामलों में बताया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन फॉर्म के बाद 10वीं कक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को बिजली नियमों में संशोधन किया, ताकि देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण संशोधन अतिरिक्त बिजली से संबंधित है, जो घोषित उत्पादन क्षमता के अंदर है, लेकिन वितरण कंपनियां इसके लिए आगे नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बिजली उत्पादक इस अतिरिक्त बिजली को बाजार के लिए जारी नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर बिजली क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशों की अनुपालना में सभी जिलों के कलेक्टर को ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को शासन सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अभियंताओं के साथ समर कंटिजेंसी संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में समर कंटिजेंसी कार्यों के लिए वित्त विभाग से आवश्यक स्वीकृत सहमति प्राप्त करने हेतु विभाग के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य अभियंता की मौजूदगी में चर्चा की गई। रतनगढ़ क्षेत्र में शादी की खुशियों में उस वक्त ग्रहण लग गया जब एक घर में बने छपरे में रखे सिलेंडरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें अचानक एक के बाद एक करके 11 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। तेज धमाकों की आवाज के साथ ब्लास्ट हुए सिलेंडरों के चलते ग्रामीण जन दहशत में आ गए। मामला तहसील के गांव बीका की ढाणी का है। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिलेंडर 500 से 700 फुट दूर जा गिरे। सूचना पर मौके पर पहुंची चूरू और रतनगढ़ नगरपालिका की दमकलों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार बीका की ढाणी के विद्याधर शर्मा के 2 बेटे और 1 बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, जो 4 तथा 6 मार्च को होनी है। घर में शादी में बनने वाली मिठाइयों और रसोइयों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई थी। शादी में बनने वाली रसोई और बेटी को देने वाला सामान घर में बने एक छपरे में रखा हुआ था। छपरे में 12 भरे हुए सिलेंडर भी रखे हुए थे। राजस्थान पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना NEB जिला अलवर में दर्ज हाल क्राइम ब्रांच में अनुसंधानाधीन 1 करोड़ 24 लाख रुपए की ठगी के मामले में 7 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी शातिर ठग पीयूष भारत सैनी, जो कि पश्चिम विहार दिल्ली का रहने वाला है, मुंबई से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी के 16 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध एवं AGTF दिनेश MN ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पीयूष सैनी की गतिविधियों पर IG क्राइम प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम नजर रखी हुई थी। इसी दौरान DIG योगेश यादव को आरोपी के मुंबई एयरपोर्ट पर होने की सूचना मिली, तो उन्होंने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय कर इसे डिटेन करवाया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अब देश में महिला प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है। मिशन हम ब्रह्माणी संगठन की महिलाओं ने प्रेस वार्ता करके ये मांग उठाई। उन्होंने देश की दोनों बड़ी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मांग करते हुए कहा है कि देश के परिवार संस्कार सनातन धर्म को बचाने के लिए 40 साल बाद भारत को फिर से महिला प्रधानमंत्री दिया जाए और ये घोषणा लोकसभा चुनाव से 15 दिन पहले की जानी चाहिए, नहीं तो हम ब्रह्माणी पूरे देश में सख्त कदम उठाने की घोषणा करके इसका प्रचार प्रसार करेंगे।
जयपुर संभाग में आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो, इसके लिए चिकित्सा अधिकारी हर संभव प्रयास करें। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान के तहत क्षेत्र के भामाशाहों से समन्वय कर चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी चिकित्सकीय उपकरण, इंतजाम और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ये कहना है संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक का। ये बात उन्होंने शुक्रवार को संभागीय आयुक्तालय स्थित सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में कही। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण मुकुंद गोयल और केडिया ग्रैंड होटल एंड पैलेस को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बिना विक्रय पत्र के और बिना विक्रय की राशि के संपत्ति का हस्तांतरण किस प्रकार कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी वी डॉक्टर TN शर्मा ने न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि 2006 में ग्राम गसिंगपुरा तहसील अजमेर रोड जयपुर के विभिन्न खसरा कृषि भूमि को मुकुंद गोयल के नाम से व्यक्ति ने JDA में सरेंडर करके 90B के तहत 66,015 वर्ग गज जमीन को आवासीय में परिवर्तन कराकर एकल पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण ने जारी किया और संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी और उसमें शर्त थी कि सिर्फ आवासीय काम में लिया जाएगा। लेकिन 2020 में JDA से मिली भगत करके मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से प्रार्थना प्रस्तुत करके उस लीज डीड को JDA से मिली भगत करके निरस्त करवाकर केडिया ग्रैंड होटल्स एंड पैलेस लिमिटेड निदेशक गौरव केडिया के नाम से पट्टा प्राप्त कर लिया, जिस पर मुख्यमंत्री आवास योजना और एक होटल का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हाल ही में उनका ट्रांसफर राजसमंद मंदिर कमेटी के मुख्य कार्यकारी के पद से यहां हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले शर्मा अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद पर भी रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद शर्मा ने कहा कि वर्तमान में 12वीं कक्षा की परीक्षा चल रही है और परीक्षा शांतिपूर्ण हो, यही पहली प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान के अलग अलग शहरों में बारिश ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। तेज हवा के साथ टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। जयपुर के पास दूदू में ओलावृष्टि हुई है। यहां चल रही ठंडी हवा से भी तापमान में गिरावट हुई है। इससे पहले शुक्रवार सुबह जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इस सिस्टम को सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना है, जिसे देखते हुए 10 राज्यों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेहत के आधार पर सजा पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के वकील से कहा कि महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज की मांग राजस्थान हाईकोर्ट के सामने रखे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की आपराधिक विविध याचिका को 9 फरवरी को खारिज कर दिया था। जोधपुर अपर सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने पत्नी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए पत्नी का भरण पोषण बढ़ाकर 5 गुना कर दिया। अपीलेट कोर्ट के अनुसार पति ने एक ओर तो कहा कि वो बेरोजगार है और दूसरी ओर ये भी कहा कि उसने इंडसइंड बैंक से 80,000 रुपये और अपने मित्रों और रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जिससे ये पता चलता है कि पति द्वारा करीब 30,000 रुपये मासिक ब्याज की राशि अदा की जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि उसके पास सक्षम आय के साधन हैं। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बांसवाड़ा जिले में अब 21 मई तक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति, संस्था, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से ध्वनि करने पर रोक लगा दी गई है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर ये निर्णय लिया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन के अप्रैल सेशन में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की 2 मार्च अंतिम तिथि है। विद्यार्थी 2 मार्च रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11:50 तक फीस जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट के अनुसार अप्रैल सेशन की परीक्षा 4 से 15 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम के अंतर्गत जनवरी एवं अप्रैल सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक्स जारी कर दी जाएगी। साथ ही JEE एडवांस 2024 के लिए कट ऑफ परसेंटाइल की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसके आधार पर 2.5 लाख विद्यार्थियों को JEE एडवांस 2024 के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।